हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो हेडलाइंस हैं, केंद्र सरकार गुरु तेग बहादुर की जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगी। हरियाणा ने भोपाल में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीता। भारत और फिनलैंड क्वांटम कंप्यूटिंग पर इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर का निर्माण करेंगे। एमसीए ने वित्त वर्ष 21-22 में 1.67 लाख कंपनियों को पंजीकृत किया, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। नीति आयोग ने मई में नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। लीवर दिवस जो है मनाया गया 19 अप्रैल को। पहले सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु में किया जाएगा। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। सरकार ने एलआईसी में 20% एफडीआई की अनुमति देने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा नियमों में संशोधन किया। पीएम मोदी गुजरात में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष नागपुर में लॉन्च किया गया। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 निकायों के लिए निर्वाचित हुआ। टेबल टेनिस खिलाड़ी दीनदयाल विश्व और संगीतकार प्रफुल्ल का निधन हो गया। समुद्र तट महोत्सव सी पौंडी 2022 पुडुचेरी में संपन्न हुआ। तो ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण वीआरओ बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन करेगा। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण वीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने घोषणा की कि सीमा सड़क संगठन हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा। उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिमाचल से जास्कर रोड सिंकू दर्रे को खोलते हुए यह बात कही, जहां आधा दर्जन से अधिक वाहन जास्कर की ओर से मनाली की ओर गए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। यूक्रेन द्वारा नेपच्यून मिसाइल हमले के परिणाम स्वरूप रूसी पोत मॉस्को डूबा, यानी जो रूसी पोत मॉस्को था वो जो है डूब गया। मंत्रालय के एक संदेश के अनुसार रूस के काला सागर बेड़े के प्रमुख मॉस्को को बंदरगाह पर ले जाया जा रहा था, जब वह तूफानी लहरों के कारण डूब गया। 510 क्रू मिसाइल क्रूजर जिसने यूक्रेन पर रूस के नौसैनिक हमले का नेतृत्व किया, देश की सैन्य शक्ति का प्रतीक था। क्यू का दावा है कि उसके रॉकेट क्रूजर से टकराए होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी भूस्खलन और बाढ़ ने फिलीपींस में बड़े पैमाने पर विनाश किया। यानी किसने, जो एक तूफान था उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी, उसने क्या किया, भूस्खलन और बाढ़ ने फिलीपींस में बड़े पैमाने पर क्या किया, विनाश किया। फिलीपींस में आए उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी के कारण भूस्खलन और बाढ़ में लगभग 167 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा संगठन के अनुसार 110 लोग लापता हैं, 19 लाख लोग प्रभावित हुए हैं इससे। मध्य लेते प्रांत के वेवे शहर के आसपास के गांव में पहाड़ी हिमस्खलन और उफनती नदियों ने भी कहर बरपाया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। कर्नाटक ने रॉबिन उतप्पा को बनाया ब्रेन हेल्थ एंसीएक्टिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको, रॉबिन उतप्पा को बनाया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने NIMHANS और नीति आयोग के साथ मिलकर जनवरी में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया। भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उतप्पा को हाल ही में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री
बसवराज एस बोम्मई हैं कर्नाटक के राज्यपाल, थावरचंद गहलोत जी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे भारत के अगले सेनाध्यक्ष। भारत के अगले सेनाध्यक्ष कौन होंगे? लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज पांडे होंगे। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे थल सेना अध्यक्ष हैं। वह जनरल एम नरवणे का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल 2022 को रिटायर होने वाले। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने बिमल कोठारी को अध्यक्ष बनाया। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने जो है विमल कोठारिया को जो है इसका अध्यक्ष बनाया। भारत के दलहन व्यापार और उद्योग के लिए शीर्ष निकाय इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने तत्काल प्रभाव से बिमल कोठारी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। कोठारी ने जीतू भेड़ा का स्थान लिया। पर इसके पहले कौन थे? जीतू भेड़ा थे, इनका स्थान लिया है, जो 2018 से IPGA के अध्यक्ष थे, यानी इसके अध्यक्ष 2018 से अब तक बने थे। और अब कौन बने हैं? विमल कोठारी जी को बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। सेना कमांडरों का सम्मेलन जो है कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में शुरू हुआ। नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम शुरू हो गया है। सम्मेलन उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए एक संस्थागत मंच के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय सेना के लिए प्रमुख नीतिगत निर्णय लेता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन किया। किसने किया? त्रिशक्ति कोर ने जो है पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन किया। अभ्यास कृपाण शक्ति एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। अभ्यास का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार और त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मार्च में WPI आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 14.55% हुई। बिजली की कीमतों में वृद्धि और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के कारण मार्च के महीने में भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति जो है बढ़कर 14.55% हुआ। मार्च 2022 में खनिज तेल, कच्चे तेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और बुनियादी धातुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति की उच्च दर दर्ज की गई। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी 12.3% की गिरावट। विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्य पत्र के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2014 में 22.5% से गिरकर 2019 में 10.2% हो गई। यह देश 2011 से 19 के बीच अत्यधिक गरीबी की संख्या में 12.3% की गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। विश्व बैंक की जो स्थापना है जुलाई 1944 में की गई थी। ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA अमेरिका में है। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं डेविड रॉबर्ट हैं। विश्व बैंक के जो सदस्य हैं 189 इसके क्या हैं? सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक से एक नई बाल पुस्तक का विमोचन किया। राजेश तलवार जी ने क्या किया? एक नई पुस्तक का विमोचन किया, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर VR अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर राजेश तलवार द्वारा लिखित द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन ए प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स नामक एक नई पुस्तक, जो कि भीमराव अंबेडकर के बचपन की अपनी यादों पर एक तथ्य आधारित नाटक है, का विमोचन किया तथा पोनीटेल बुक्स द्वारा प्रकाशित भी किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हरियाणा ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती। किसने जीती? हरियाणा राज्य ने जीती। हरियाणा फाइनल में विनिमय समय पर 1-1 से समाप्त होने के बाद शूट आउट में तमिलनाडु को 3-1 से हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के चैंपियन के रूप में उभरा, यानी अपने नाम किया, जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। विश्व
लीवर दिवस जो है 19 अप्रैल को मनाया गया, विश्व लीवर दिवस। लीवर की बीमारी के कारणों के बारे में जागरूकता फैलाने और इसकी रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लीवर की संपूर्ण देखभाल की जा सके। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। प्रख्यात उड़िया गायक और संगीतकार प्रफुल्ल कर का निधन हो गया। प्रफुल्ल कर का अभी हाल ही में क्या हुआ, निधन हो गया। लोकप्रिय उड़िया गायक और संगीत निर्देशक प्रफुल्ल कर का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। उनको जो 2015 में पद्म श्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इथोस डिजिटल ने लेह में स्थापित किया अपना पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र। किसने? इथोस ने स्थापित किया अपना पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र। कहाँ स्थापित किया? लेह में, लद्दाख में। लद्दाख के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस खंडारे ने लेह में इथोस डिजिटल का पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खोला, जिसके साथ ही लेह में आईटी क्षेत्र के निर्माण में पहला कदम उठाया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। लद्दाख के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस खंडारे जी हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए किसे चुना गया? तो ये जो है 4 निकायों के लिए भारत को चुना गया है, इंडिया को। हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्र सरकार ने कितनी कंपनियों को वित्तीय सहायता हेतु एक अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो ये जो है 61 कंपनियों को मंजूरी प्रदान की केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में रेणु कनाई को किस बैंक के बोर्ड निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो ये HDFC बैंक के निदेशक के रूप में दोबारा नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना? तो पेटीएम बना। कौन बना? पेटीएम बैंक बना। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने ई-डार नामक पोर्टल को विकसित किया है? तो ये किया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस नामक ईडर नामक पोर्टल को विकसित किया। हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो जो पहला राज्य है वो महाराष्ट्र बना है। ये विकसित करने वाला MTS विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र, मुंबई बना है। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा? तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है अटलांटा रहा। किस देश के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने देश में लगे आपातकाल को हटा दिया? तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने गोतबाया राजपक्षे ने क्या किया? देश में लगे आपातकाल को हटा दिया। क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में नए निवेशकों के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो पहला देश जो है भारत जो है पहले स्थान पे क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी की रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों के मामले में। केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों सहित कितने यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित कर दिया? तो 22 यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित कर दिया, रोक लगा दिया। इंडिगो के संस्थापक और IIT कानपुर को कितने करोड़ रुपए दान में दिए हैं? तो 100 करोड़ रुपए दान में दिए हैं इंडिगो के संस्थापक ने। IIT कानपुर को 100 करोड़ रुपए दान में दिए। किस राज्य में 4 अप्रैल से 13 नए जिले अस्तित्व में आए? अब राज्य में कुल 26 जिले हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में आए हैं। FY 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा राज्य देश का सबसे शीर्ष सब्जी उत्पादक और फल उत्पादक राज्य रहा? तो सब्जी उत्पादक उत्तर प्रदेश रहा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष कप के लिए लोगों का अनावरण किया? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया। हाल ही में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो ये जो संपन्न हुई पेरिस में संपन्न हुई। हाल ही में सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया। 13 अप्रैल को
सियाचिन दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में भारत खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित हुआ। तो ये जो आयोजित हुआ झारखंड में इसका आयोजन किया गया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र योजना 4वीं वर्षगांठ मना रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक सप्ताह तक चलने वाले उत्सव का आयोजन किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 2011-19 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में 12.3% की गिरावट आई। WB रिसर्च के अनुसार क्या हुई? 12.3% की गिरावट आई। विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में 11 से 19 के बीच 12.3% अंक के साथ गिरावट का अनुमान लगाया है। पिछले दशक भारत में गरीबी कम हुई है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले सोचा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पंजीकरण विनिमय 2022 के अंतर्गत 121 वित्त को भारत के पहले NBFC फैक्टर के रूप में प्रमाणित किया। किसने किया? RBI ने। जयपुर राजस्थान स्थित 121 वित्त भारत की पहली फिटनेस नेतृत्व वाली NBFC गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई। फैक्टर ऑफ फैक्टर्स विनिमय 2022 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला फैक्टर है। नेक्सो ने मास्टर कार्ड और डिपॉकेट के साथ दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया। किसने किया? नेक्सो ने जो है अपना पहला मास्टर कार्ड और डिपॉकेट के साथ दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्पित भुगतान कार्ड लॉन्च किया। किसने किया? नेक्सो ने किया। मास्टर कार्ड के साथ लंदन स्थित नेक्सो की साझेदारी और डाई पॉकेट ने चुनिंदा यूरोपीय देशों में दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने LIC में 20% FDI की अनुमति देने के लिए फेमा नियम 2019 में संशोधन किया। फेमा नियम में संशोधन किया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 की धारा 46 की उपधारा 2 के खंड AA और AB द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 2019, विदेशी मुद्रा प्रबंधन संशोधन नियम 2022 के साथ भारतीय जीवन बीमा LIC में प्रत्यक्ष निवेश विदेशी निवेश FDI को 20% और संशोधित FDI नीति के साथ संरेखित करने की अनुमति दिया है। IMF कमजोर देशों की मदद के लिए लचीलापन और स्थिरता ट्रस्ट बनाता है। कौन बनाएगा? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है कमजोर देशों की मदद के लिए एक ट्रस्ट बनाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। IMF के जो प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं। इसकी स्थापना जो है 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इंडसइंड बैंक ने अपने इंटरप्राइज पेमेंट्स हब EPH पहल के लिए वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता। किसने जीता? इंडसइंड बैंक ने जो है बैंकिंग प्रौद्योगिकी पर अग्रणी शोध और सलाहकार फर्म सेलेंट ने पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के अंतर्गत अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ इंटरप्राइज पेमेंट्स हब EPH के लिए इंडसइंड बैंक के लिए वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जो है जीता है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत कटपालिया जी हैं। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका टैगलाइन क्या है? वी मेक यू फील रिच। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास को मिला 1 साल का विस्तार। 1 साल के लिए और बने रहेंगे। इसके आयोग के अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास 1 साल के लिए इनकी जो है बढ़ाई गई। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास को 3 मई 2022 से 1 वर्ष की अवधि के लिए यानी 3 मई 2023 तक सेवा विस्तार को बढ़ाने की मंजूरी दी है।
अध्यक्ष जो हैं इसके कमलेश नीलकंठ व्यास हैं। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। जोंगसिंग 6D चीन द्वारा सफलतापूर्वक संचार उपग्रह लॉन्च किया गया। ये जो उपग्रह है जोंगसिंग 6D ये चीन द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 15 अप्रैल 2022 को चीन ने चीन के दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत में स्थित जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने लॉन्ग मार्च 3V रॉकेट कैरियर के माध्यम से जोंगसिंग 6D नामक एक नया उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया है। स्पेसएक्स ने यूएसए के राष्ट्रीय ट्रोही कार्यालय के लिए NROL 85 मिशन लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? स्पेसएक्स ने जो है इसको लॉन्च किया। 17 अप्रैल 2022 को वेडनबर्ग स्पेस फोर्स फेस कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 ईस्ट से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय टोही कार्यालय NRO और NROL 85 मिशन के 2 चरणों वालों स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया। भारतीय GMD डी गुकेश ने स्पेस में आयोजित ला रोडा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो है अपने नाम किया। डी गुकेश ये भी 16 ईयर के हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमा राजू गुकेश ने स्पेन के कास्टिला ला मंच में आयोजित 48वीं ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट फाइनल राउंड में इजराइल के ग्रैंड मास्टर विक्टर विलास्की को हराकर 9 राउंड से 8 अंक हासिल कर ये खिताब अपने नाम किया, जीता है। ये मात्र अभी कितने 16 ईयर के हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। टेनिस ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर 2022 का जो है पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया, यानी इन्होंने जीता है। नीदरलैंड ने FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 में चौथा खिताब जीता। किसने जीता? नीदरलैंड ने जीता है। नीदरलैंड ने 1 से 12 अप्रैल तक 2022 तक दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट चेफ स्टूम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2021 अंडर 22 महिला आउटडोर टूर्नामेंट का 9वां संस्करण जीता है। महान उड़िया गायक प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया। लेखक प्रेम रावत ने भारत के लिए अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ का विमोचन किया। हियर योरसेल्फ का विमोचन किसने किया? प्रेम रावत जी ने। प्रसिद्ध लेखक प्रेम रावत ने मुंबई महाराष्ट्र में भारत के लिए हियर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन ए नाइट वर्ल्ड नामक अपनी पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स की एक छाप हार्पर ऑन द्वारा प्रकाशित की गई। पुस्तक पहले से ही 58 देशों में उपलब्ध है और यह अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी और पुर्तगाली जैसे 5 भाषाओं में भी उपलब्ध है। स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? 18 अप्रैल को जो है ये मनाया गया। स्मारकों और स्थलों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद राष्ट्रपति टेरेसा पेट्रिसियो बेल्जियम के हैं। महासचिव इसके मारियो सेंटाना कनाडा के हैं। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।